बहुत ही अच्छा सजा लिया है। माशाल्लाह, मारूख है ना, बहुत सलीकेमंद बच्ची है। ये पहले से मुझे बड़ा घर लग रहा है। वैसे सरमद अली कहाँ है? वो बस आते ही होंगे। अल्लाह करे खैरियत हो। पता नहीं ऐसी क्या जरूरी बात थी, वो भी शादी से 2 दिन पहले। ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि परेशानी की कोई बात नहीं। अल्लाह करे। वो बता रहे थे कि कोई नई बात है। उस्ताद जी, नई नहीं बल्कि पुरानी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, माशाल्लाह बड़ी उम्र पाई है। जीते रहो। असल में उस्ताद जी, काफी दिन से एक बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए आइए अजलान साहब, आइए आइए देखिए। ये मुझे यहाँ क्यों लाई? लो जी, मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारा पूरा ऑफिस डेकोरेट किया है और तुम हो के नोटिस ही नहीं किया। अच्छा, लेकिन मैं बता दूं, यहाँ मेरे बैठने का कोई इरादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि आप दोनों उनके साथ लंच करेंगे। जी शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? यहाँ नहीं बैठोगे? वेल, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो है। इस कुर्सी पे मैं बैठ जाऊंगी शादी के बाद। वैसे भी हम दोनों में से किसी एक को तो अंकल का बिजनेस संभालना है। क्या हम शादी के अलावा कोई और बात कर सकते हैं? तुम जो हो ना, नहीं कुछ नहीं। चले फिर। बहुत ही कंजूस हो। इंसान 2 लफ्ज ही बोल देता है। The least I expected was, my dear मिनाहिल, तुमने मेरे लिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया। My room looks so nice, but नहीं, तारीफ तो करनी नहीं है। अज़दान साहब, तारीफ का बिल नहीं आता। तो ये सारी मेहनत तुमने तारीफ सुनने के लिए की है? जी नहीं, किसी जज्बे का इजहार है। वैसे तो तुम जहां भी जाते हो सारा मंजर ही सच जाता है। लंच पे चल। ठीक है।
क्या है? अगर सरमद भाई ख्यालों से बाहर आ गई हो तो जरा हमारी तरफ भी तवज्जो दे दो। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, अगर शादी होने से 2 दिन पहले भी दुल्हन अपने होने वाले दुल्हा को अपने तसव्वुर में नहीं देखेगी तो फिर कब देखेगी? अरे आहिस्ता बोले, अम्मी सुन लेंगी। मैं तो बस आपा को ही बुला लेती हूँ, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी। बुलाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, रहने दो। और ये तुम लेके क्या फिर रही हो? अरे बाबा, इसे ढोल कहते हैं। वो मुझे पता है। तो फिर ये भी पता होगा कि शादी होने पर लड़की के घर वाले उसकी खुशी में शामिल होने के लिए गीत गाते हैं। तो बस भाई, आज से ढोलक बजेगी और मैं गीत गाऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि हमारी गुड़िया दुल्हन बनने वाली है। अब तो मैंने सारे मोहल्ले की लड़कियों को बुला लिया है, अब तो बहुत मजा आएगा। मेहंदी नी मेहंदी, हाय मेहंदी नी मेहंदी। अरे तुम इन सब में लग जाओगी तो बाकी के काम क्या अम्मी खुद करेंगी? कौन से काम? और वैसे भी सारे काम तो सरमद भाई और उबैद ने संभाल ली हैं, मैं तो फ्री ही फ्री हूँ। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे फिलहाल मुन्नी सो रही है, तुम आहिस्ता बोलो। ओफो, मैं तो इसे भी जगाऊंगी और ये भी रो रो कर हमारे साथ गीत गाएगी और एंजॉय करेगी। ये गैर इस्लामी रस्में डालने की क्या जरूरत है? मुझे तो पता नहीं, खाला कहीं हमारी मायरा फंस तो नहीं रही। मुझे तो उस मंदे की मंतक ही बड़ी अजीब लगी। ये उसकी मंतक नहीं है बेटा, अल्लाह का हुक्म है। चलें, ठीक है। बड़ी मुनफरिद बारात होगी, सारे बाराती चाय और बिस्किट खाएंगे। हाँ, और शायद तुम्हें ये सुन के भी बहुत अजीब लगे कि उन बिस्किटों के पैसे भी वही दे रहे हैं। क्यों, हम इतने गए गुजरे हैं क्या? बेटा, गए गुजरे होने की बात नहीं है। आप क्या कहती हैं शाहनवाज के फैसले के बारे में जो उन्होंने इस वक्त सुनाया? इरादा तो अच्छा है उनका, लेकिन अभी इस्लाम का जवाब बाकी है। ये अम्मा, मेरे भी ख्याल से उसकी जानिब से इनकार होगा इस दफा। लेकिन शायद ऐसे ही हो। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैंने शायद कहा है। आप ऐसा कहती नहीं हैं। आपकी शायद का मतलब ना ही होता है। देखो तो ये जो तजुर्बा होता है ना, इसकी रोशनाई सफेद होती है और ये बालों पे लिखी जाती है।
मम्मी के बाद तो मुझे हमेशा आप ही की ढारस रही है, और आपका मशवरा है कि मैं अजलान से बात कर लूं। जब वो रजामंद हो जाए ना तो आप मुतमईन हो जाइएगा। लेकिन उससे तो पूछा ही कहाँ गया है। शाहनवाज को तो बस मनाहिल की हाँ का इंतजार है। ये शाहनवाज और अजलान जो है ना, दोनों की जिद एक सी है। मनाहिल से हाँ के बाद ना शिद्दत बढ़ जाएगी, इसलिए आप पहले अजलान से पूछ लें। और वो देखो बेटा, जब तक ये मरहला तय नहीं हो जाता ना, उस वक्त तक हमें बहुत होशियारी की, अक्लमंदी की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, बिल्ली की मानिंद होते हैं। बिल्ली की तरह? हाँ बेटा, ये एक कहावत है कि जब बिल्ली के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों को पाँव के नीचे दे लेती है। क्या समझे? जी जनाब। सुन सकते हैं? आप तो पहले भी सुन सकते थे। जी हाँ, जस्ट जोकिंग। हाँ बस ट्रैक एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर सुनते। तो आपने क्या सोचा? वही मॉडलिंग के बारे में। अजलान की वीडियो तो कर दे, अपना ही बंदा है। नहीं, एक्चुअली इनको इन कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात ये खुद भी कर सकती है या नहीं? अब अजलान ने कह दिया नहीं तो नहीं। हो मुबारक हो मोहतरमा, बोल भी सकती है। आपने सुन लिया ना इनका जवाब? बुरा ना मानिए, मगर मुझे मोहब्बत की बू खुशबू आ रही है। ये क्या बात हुई? आपकी मुस्कुराहट जरा हट के है। अजलान के गायबे बोलों पर ऐसा बैठे कि स्क्रीन पे देखने वाले आपको देखते ही रह जाएंगे। आप एक बार सोच ले, हम भी एक्सपर्ट है, लड़की की तस्वीर देख के बता सकते हैं कि मानेगी कि नहीं। मेरे बाज दोस्त मुझे मुर्शिद कहने लगे थे। तो आपने ये काम छोड़ा क्यों? मेरे चंद दोस्तों की शादी हो गई, जहां मैंने कहा था फिर इश्क का भूत उतरा। फिर जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए, फिर मैंने तौबा कर ली। आप सिर्फ म्यूजिक के एक्सपर्ट हैं। अगर मुनासिब समझे तो स्टूडियो में चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले। अच्छा, अभी तक सो रही है? क्या बातें हो रही हैं? अरे अम्मी आप ये ले जी, गरम गरम चाय। शुक्रिया। मैं मायरा को समझा रही थी कि दुनिया में हर रिश्ता छोटा या बड़ा होता है। मियाँ बीवी का वाहिद रिश्ता है जो बराबरी की बुनियाद पे होता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारे जोड़े मजबूत किए। बस, और हमारा काम है उन्हें निभाना। और नहीं तो क्या। जब एक फैसला आसमान पे होता है, क्या कहते हैं उसे, Marriages are settled in heaven. अरे खाला, मतलब ये है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। बेटा, हमने अंग्रेजी की किताबें तो नहीं पढ़ी, लेकिन जिंदगी का सबक खूब पढ़ा है। अब एक फैसला उसने सादिर किया है तो खालिक की बंदगी का तकाजा ये है कि उसे पूरा किया जाए। जो भी खालिक की मर्जी के खिलाफ जाएगा तो उसका अंजाम बखैर नहीं होगा। मैं भी यही कहती हूँ, शादी तो मुख्तलिफ लोगों का मिलाप है, एक जैसी आदात की तवक्को रखना बेवकूफी है बेटा। अब तुम सोच रही होगी कि ये सब कुछ तुम्हें क्यों बताया जाए। बेटा, याद रखना कि तुम मरकज हो। कोई माने या ना माने, तुम ही सबसे अहम हो। सारा निजाम अब तुम्हारे सर पे घूमेगा। अम्मी, खाला, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं?
मुझे पता है, मुझे सिर्फ अगले घर की सलामती नहीं रखनी, बल्कि पिछले घर की इज्जत बना के भी रखनी है। मैं औरत हूँ, और एक ऐसी औरत जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। शाबाश बेटा, हमारी बच्ची का कोई सानी नहीं है। खुश नसीब है सरमत मियाँ। देखो जरा कैसे शर्मा रही है। अम्मी, अल्लाह इसको ऐसे ही खुशो आबाद रखे। आमीन। कहाँ थी तुम आज सारा दिन? ओ मामा, डोंट आस्क मी। आज मैं बहुत थक गई हूँ। पूरा दिन इज़लान के साथ उसके स्टूडियो में रही। उसका गाना कंप्लीट हो रहा है। मामा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। सिर्फ काम ही इंटरेस्टिंग है? नहीं, इज़लान भी इंटरेस्टिंग है। मनाइल, तुम्हें पता है हमारे खिलाफ क्या चाल चली जा रही है? हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। चाल? हमारे साथ कौन चाल चलेगा? और हमें कोई क्यों बेवकूफ बनाएगा? तुम्हारे बाप का सारा पैसा शाहनवाज के बिजनेस में लगा हुआ है। हाँ, उस दिन शाहनवाज अंकल बता रहे थे। अगर तुम्हारी शादी अरसलान से हो गई तो सारा पैसा उनकी जेब में चला जाएगा, जिस पर सिर्फ तुम्हारा और मेरा हक है। हक तो फिर भी रहेगा, हमारा पैसा है। पैसा उसी का होता है जिसकी जेब में होता है, और इस वक्त तुम्हारे बाप का सारा पैसा शाहनवाज के बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ हुआ है। नहीं, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। ना समझो तुम अतिया और शाहनवाज का मुझे मोहताज करना चाहती हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था। मामा, आप परेशान मत हो, मैं शाहनवाज अंकल से बात करती हूँ। वो बाबा की सारी इन्वेस्टमेंट आपको निकाल के दे देंगे। वो ऐसा नहीं करेगा। क्या सोच रही हो तुम? तो अब मैं क्या करूं? तुम मुझसे शादी से इनकार कर दो। क्या?